बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में आज हमने लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 9 में हमने स्टार्ट करना है फंजाई को। तो फंजाई भी हमारे पास एक किस्म की लाइफ है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो फंजाई लफ्ज़ है ये जमा का लफ्ज़ है, ज़्यादा को हम फंजाई कहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक होगा तो एक को हम अगर सिंगल फंजाई तो उसको हम फंगस बोलते हैं। अब ये फंजाई होती क्या, आपने अक्सर देखा होगा हमारी रोटियों को जो उल्ली लग जाती है उस उल्ली को हम फंजाई कहते हैं, या हमारे बालों के अंदर ये जो सिकड़ी आ जाती है सिकड़ी को हम फंजाई कहते हैं। या अक्सर आपने वो देखी होंगी वो कैप शक्ल की, ठीक, ऊपर कैप होती है, नीचे वो उसकी स्टेम होती है, तो जिसको हम खुम्बियाँ बोलते हैं। तो खुम्बियाँ लोग खाते भी हैं, तो वो भी फंजाई हैं। तो ये हमारे पास फंजाई का इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद ये वाला जो फंजाई है ना, फंजाई के ग्रुप्स को हम थैलोफाइट्स कहते हैं, ठीक हो गया। और ये वाली जो फंजाई है ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करती है। आपको पता है हमारे पास 5 किस्म के किंगडम होते हैं। पहले को किंगडम मोनरा कहते हैं जिसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक हो गया। फिर किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है, फिर किंगडम फंजाई, ठीक हो गया। तो फंजाई के लिए अलहदा किंगडम है, लेकिन पहले हमने फंजाई को आप कह सकते हैं किंगडम प्लांटी के साथ इसको हमने क्लासीफाई किया था, लेकिन बाद में इसके लिए हमने अलहदा किंगडम फंजाई बना दिया। तो फंजाई के हमारे पास जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज़ जो हम डिस्कवर कर चुके हैं वो 90,000 मतलब 90,000 इसकी जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो हम डिस्कवर कर चुके हैं। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक फंजाई की 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। 1.5 मतलब 15 लाख स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, और 15 लाख में से हम कितनी डिस्कवर कर चुके हैं, सिर्फ 90,000। इसके बाद हमने फंजाई की डिवीज़न पढ़नी कि फंजाई को हम आगे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसके पहले ग्रुप को हम ज़ैगोमाइसीड्स कहते हैं, दूसरे ग्रुप को एस्कोमाइसीड्स, फिर बसीडियोमाइसीड और फिर ये कैट्रीडियोमाइसीड्स आ जाता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ज़ैगोमाइसीड्स से, ठीक है। तो ज़ैगोमाइसीड्स को आप ज़ैगोमाइकोटा भी कह देते हैं। अब देखें ये वाला जो इनके जो नाम हमने रखे हैं ना, तो इनके नाम हमने रखे हैं, इनके अंदर स्पेशल किस्म के सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। जिस तरह ये वाला जो ज़ैगोमाइसीड्स है, ठीक हो गया। तो इसका जो कॉमन नेम है इसको हम कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम ज़ैगोमाइसीड क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर एक सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। तो ज़ाइगोस्पोर की वजह से इसका नाम ज़ैगोमाइसीड है। अब ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक फंजाई है जिसका नाम रेजोपस, ये सोलिनिफाई है, ठीक है। ये वही है जो हमारी रोटी को उल्ली लग जाती है, तो उसका ये साइंटिफिक नेम है, और ये इसका कॉमन नेम है, इसको आप ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका जो दूसरा ग्रुप है इसको हम कहते हैं एस्कोमाइसीड। अब देखें इसको हम एस्कोमाइसीड क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे भी इसकी रीज़न है। अब देखें कॉमनली नाउन है इसको हम सैक फंजाई कहते हैं। अब इसको हम सैक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह सैक लाइक इस तरह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक हो गया। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर और इसके अंदर इसके स्पोर्स बनते हैं इस तरह, जिसको हम कहते हैं एस्कोस्पोर। तो ये इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम हमने रख दिया है एस्कोमाइसीड, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है इसमें आपको कौन सी एग्जांपल मिलती हैं, ये मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं और ये यीस्ट है। यीस्ट की आगे हमने बात भी करनी है, ये भी फंजाई है। तो ये तीनों फंजाई इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। और तीसरा जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं बसीडियोमाइसीड्स। अब देखें इसका नाम हमने बसीडियोमाइसीड्स क्यों रखा है, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इसमें जो एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह, ये डंडे की शक्ल का ऐसे स्ट्रक्चर बनता है और फिर इसके ऊपर इस तरह स्पोर बनते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम बसीडियम कहते हैं। तो बसीडियम की वजह से इसका नाम बसीडियोमाइसीड हमने रखा है। और इसका कॉमन नेम क्या है, क्लब फंजाई, ठीक है। क्योंकि ये बसीडियम जो होता है ये क्लब शक्ल का डंडे की तरह का है। और इसमें आपको एग्जांपल मिलते हैं रस्ट एंड स्मट फंजाई। ये जो रस्ट और स्मट फंजाई हमारी जो फसलें होती हैं उनको ये नुकसान पहुंचाती है, उसमें डिजीज़ पैदा करती हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों फंजाई किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, बसीडियोमाइसीड से। चौथा इसका जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कैट्रीडियोमाइसीड्स। अब देखिए ये ग्रुप सारी फंजाई में सबसे सिंपल है, ठीक हो गया। और इसके जो मेंबर्स होंगे इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर पाए जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, कैट्रिड्स कहते हैं। अब ये वाले जो कैट्रिड्स हैं ये कहाँ से बने हैं, ये बने हैं प्रोटोजोन से। तो हम यही मानते हैं, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ बैक्टीरिया से हुआ है। बैक्टीरिया से प्रोटोजोन बने थे और प्रोटोजोन से आगे फंजाई एनिमल और प्लांट्स बने हैं। तो इनके जो अनसेस्टर थे, इनके जो बावजदाद थे वो प्रोटोजोन थे। और कौन से प्रोटोजोन थे, जो फ्लैजिलेट्स थे, मतलब जिन प्रोटोजोन के अंदर फ्लैजेला पाया जाता था, तो उनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो इनके बावजदाद कौन से हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है।
अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।